महत्वपूर्ण अवार्ड्स देखते हैं आज के गायत्री मंत्र के अंदर। के आर गौरी अम्मा अवार्ड्स 2022 है, ये डॉक्टर एलिडा गिवेरा को दिया गया है। यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 है, ये जागा मिशन उड़ीसा को दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेठिया को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड है, ये नानेरा फिल्म है राजस्थान की। ये 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड है, ये बोनी ग्रेबियल को दिया गया है जो कि यूएसए की है। नंबर 1 पुलिस थाना अशका पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा का है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से संस्थागत श्रेणी के अंदर ही उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। अब देखते हैं पद्म विभूषण 2023 आपके बाद 6 व्यक्तियों को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन यूएसए के हैं, बाल कृष्ण दोषी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, एस कृष्णा कर्नाटक के हैं, दिलीप महानोबिस पश्चिम बंगाल के हैं और मुलायम सिंह यादव हैं, ये उत्तर प्रदेश की है। आगे देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स, ये रिकी केज को दिया गया है। इनको 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइटन्स। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर पेगी मोहन को सम्मानित किया है। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड है, ये पत्रकार ए.बी. के प्रसाद को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सज्जन जिंदल को सम्मानित किया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया है जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023, ये 95 नंबर के थे और इनका आयोजन है लॉस एंजल्स यूएसए में किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेटन फ्रेजर को दिया गया है द वेहल मूवी के लिए ही। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये मिशेल योहो को दिया गया है जो कि पहली एशियाई महिला है। सॉन्ग तो नाटू नाटू सॉन्ग है जो कि आरआर मूवी का है और इसके संगीतकार है एम किरवानी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है और इसकी निर्देशक है कार्तिका गोजलिस। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया है और इस बार इसका 22वां संस्करण था। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बापे को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 मेसी है, लियोनेल मेसी। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटलेस जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं बीबीसी 2022 अवार्ड। तो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का दिया गया है भामिना पटेल को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम सिवाज जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं प्रिजर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया है। व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया है सूर्यवंशम के लिए ही। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया है जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से बेंगलुरु को सम्मानित किया है। स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट तो आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं। एबल पुरस्कार 2023 से लुइस केफरेली को सम्मानित किया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया है जो कि जम्मू कश्मीर की है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से तपोवन को सम्मानित, जो तपोवन एनजीओ है असम का। जे नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है ये ईसा अंबानी को सम्मानित किया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ओनर से किरण नादर और एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सम्मानित किया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से ये भारत बायोटेक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 से नंदिनी गुप्ता को सम्मानित किया है जो कि कोटा की है। संतोकबा मानववादी पुरस्कार से सोनम वांगचू को सम्मानित किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आपकी बार आशा भोसले को सम्मानित किया है और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को सम्मानित किया है। फिल्म फेयर अवार्ड 68वें नंबर के देखते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है। बेस्ट एक्टर्स है आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव। लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है प्रेम चोपड़ा को। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2023 से ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग से संबंधित है और आपके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया है। केरल सीड्स पुरस्कार 2023 से फातिमा असगर को सम्मानित किया है। लॉरियंस अवार्ड 2023 तो स्पोर्ट्समैन में लियोनेल मेसी को और स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर सैली फ्रेजर को सम्मानित किया है जो कि जमैका की खिलाड़ी है।
आगे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचीन एयरपोर्ट को दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 से ये भगवान भरोसे फिल्म को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी फिजी पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और हाल ही के अंदर इनको मिस्र का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पिडनो को सम्मानित किया है जो कि बुल्गारिया की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं आईफा 2023 का आयोजन यूएई में किया गया है। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 है। बेस्ट एक्टर्स ऋतिक रोशन है। बेस्ट एक्टर्स आलिया भट्ट है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन को भी सम्मानित किया है। डेग हेमर इस गोल्ड मेडल से शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई को सम्मानित किया है और साबिर ताहिर अली को सम्मानित किया है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसमें पाल्मे डी ओर से एनाटोमी ऑफ द ए फॉल फिल्म को सम्मानित किया है और पाल्मे डी ओर मानस से माइकल डगलस को सम्मानित किया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको देख लेते हैं। तो ये करंट अपडेट है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है। इसके टोटल अंग कितने हैं? तो 6 इसके अंग हैं। सदस्य देश, तो इसके अंदर 193 सदस्य देश हैं जिसमें नवीनतम सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। भारत की तरफ से इसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। यूएन महासभा को तो इसको लघु संसद भी कहते हैं और इसके जो 77 व 70 के अध्यक्ष कौन है? तो ये है साबा कोरोसी। और साबा कोरोसी कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं। यूएनएससी के अंदर ही टोटल कितने सदस्य देश होते हैं? तो 15 है, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 है अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें है यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं वर्तमान में ही यूएनओ के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनिया गुटारेस। तो एंटोनिया गुटारेस है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व बैंक एंड आईएमएफ। तो विश्व बैंक और आईएमएफ इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 के अंदर ही। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है विश्व बैंक का? तो वह 190वां देश एंडोरा है। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो अजय भंगा है, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं सार्क, दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी एशिया के जो 8 देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। स्थापना 1985 में की गई थी, ढाका घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। और भारत आसियान 1992 से इसके संबंध शुरू हुए थे। 2022 के अंदर ही सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कंबोडिया के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान में जो भारत आसियान जो सम्मेलन इसका आयोजन कुआलालंपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आसियान का 11वां देश कौन सा बना है? तो तिमोर लिस्टे है, ये इसका 11वां देश है। तो ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें जर्मनी, जापान, यूएसए, फ्रांस, इटली, कनाडा है वो इसके अंदर शामिल है। तो इसके जो 48वें अधिवेशन उसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। और अब 49वीं बैठक है वो फ्रांस के अंदर होगी। आगे देखते हैं G20। तो G20 के अंदर 19 देश शामिल हैं तथा एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। इसके 2022 के अंदर बैठक है वो बाली इंडोनेशिया में की गई थी। 2023 के अंदर ही इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम
वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना है वो 1923 में की गई है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है और इसकी 90वीं बैठक है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना है वो 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। आगे देखते हैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है और स्थापना 1966 के अंदर की गई है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर ही एक देश शामिल, मिस्र इसके अंदर अभी हाल ही में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं WTO। तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अंदर टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो नागोजी ओंकाजा इवेला है वो इसकी वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेप तो 5 जून 1972 को ही इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं ओपेक। तो ओपेक के अंदर ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये एक संगठन है। स्थापना 1960 में की गई है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना है वो रोम संधि के तहत ही 1957 को की गई थी। तो इसके अंदर टोटल देश कितने हैं? तो 6 इसके अंदर देश शामिल थे जो उस समय 1957 में ही। 1999 के अंदर ही यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया था और नवीनतम जो 20वां देश कौन सा है जो कि यूरोप को अपनाया है? तो वो है क्रोएशिया। इसके अंदर टोटल देश कितने हैं वर्तमान में? तो 27 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 के अंदर की गई है। इसका लोगो क्या है? तो पांडा है वो इसका लोगो है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं ICN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। स्थापना 1948 में की गई है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर ही। जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनको इस रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। आगे देखते हैं FATF जो आतंकवाद फंडिंग को रोकना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना की गई है 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो T राजा कुमार है ये इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई है और हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं WHO। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नाटो। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी। तो इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी है ये, इसकी स्थापना 1948 में की गई है। टोटल सदस्य देश हैं 30 और नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अंदर 31 देश शामिल हो गए हैं क्योंकि जो 31वां देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड। आगे देखते हैं ILO। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। SCO की स्थापना 1996 के अंदर ही की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर। और 9वां देश कौन सा बना है? तो ईरान है वो इसका 9वां देश बना है। 2022 के अंदर इसकी बैठक समरकंद के अंदर की गई है और 2023 के अंदर ही SCO की बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। आगे देखते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। 2022 के अंदर इसकी बैठक कोलंबो में हुई थी और टोटल देश कितने हैं इसके अंदर? तो टोटल 7 देश शामिल हैं इसके अंदर। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा को याद रख लेना। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक।
भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेके 51 तक। और भाग नंबर 4 कैक के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7, तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 क तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 क के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 क से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक।
भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, सॉरी भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसे इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। जय हिंद सीरीज नंबर 2 है जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई जाती है। तो उसके अंदर जो प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं तो उनको देख लेते हैं। लियो वरनारकर, तो लियो वरनारकर हैं ये आयरलैंड की भारतीय मूल की प्रधानमंत्री हैं। शमिका रवि, तो ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य नियुक्त की गई है। अश्विनी वैष्णव, तो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है इसके पहले चांसलर हैं और ये भारत के वर्तमान में रेल मंत्री व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी है। आगे देखते हैं कैप्टन शिवा चौहान, तो ये सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। पीटी उषा, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। केवी साजी, तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं और नाबार्ड की स्थापना कब की थी, तो 1982 के अंदर ही शिव रमन समिति की सिफारिश पर ही। डॉक्टर सीवी आनंद बोस, तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और इनसे पहले कौन थे, तो जो जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के, तो उनके स्थान पर ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। ऋतुराज अवस्थी, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले, तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लूला डी सिल्वा, तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऋषि सुनक, तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़, तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर के हैं और क्रम के हिसाब से 16वें नंबर के हैं। रोजर बिन्नी, तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू, तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की, मतलब कौन सी महिला राष्ट्रपति है, तो 2nd नंबर की है, इससे पहले प्रतिभा पाटिल थी। दिलीप तिर्की, तो हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, तो भारत के 2nd CDS हैं और जो 1st CDS थे वो थे बिपिन रावत जिनका कि निधन हो गया है। समीर कामत, तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, तो ये CSIR की पहली महिला अध्यक्ष है। गुलाब चंद कटारिया, तो ये असम के राज्यपाल बनाए गए हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के रहने वाले हैं। एस अब्दुल नजीर, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। राजेंद्र आलेरकर, तो बिहार के राज्यपाल हैं और BD मिश्रा ये लद्दाख के राज्यपाल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकटरमणी हैं। कौन से अनुच्छेद के अंदर ही महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर ही। पहले महान्यायवादी कौन थे, तो ये शीतलवाड़ थे। आगे देखते हैं DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष तो समीर कामत है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो सुरेश पटेल है। कौन सी समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, तो संथालन समिति की सिफारिश पर ही की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हेड कौन है, तो ये है कल्याण चौबे। टेबल टेनिस की हेड कौन है, तो मेघना हेलावत है। BCCI के वर्तमान में हेड तो रोजर बिन्नी है। हॉकी इंडिया के हेड तो दिलीप तिर्की हैं। राष्ट्रपति के नए सचिव कौन बने हैं, तो राजेश वर्मा बने हैं। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री तो इंद्रजीत गिल हैं।
श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। FATF के नए अध्यक्ष तो टी राजकुमार बने हैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमन बेरी। और वर्तमान में CEO कौन है? तो ये परमेश्वर अय्यर की जगह BBR सुब्रमण्यम है, इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं UN के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। और कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री तो एंथनी एल्बनीज हैं। WHO के महानिर्देशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। एयर इंडिया के वर्तमान में CEO तो कैंप बेल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। CBSE की नई अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर है। तो ये इंपोर्टेंट है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना। NCERT के नए अध्यक्ष तो दिनेश सकलानी हैं। UGC के नए अध्यक्ष तो जगदीश कुमार हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष तो माधवीपुरी बुच है। UPSC के अध्यक्ष तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार हैं। भारत के नए विदेश सचिव तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख तो मनोज पांडे हैं। CDS कौन है? तो ये अनिल चौहान है। आगे देखते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। मणिपुर के CM बीरेन सिंह है। गोवा के CM तो प्रमोद सावंत है। उत्तराखंड के CM तो पुष्कर सिंह धामी हैं। हिमाचल प्रदेश के CM तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ये चुनाव अभी हुए थे, तो ये थोड़ा नाम याद रख लेना। गुजरात के कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। महाराष्ट्र के तो एकनाथ शिंदे हैं। कर्नाटक के तो बसवराज बोम्बई हैं। सिक्किम के CM कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। तो ये नाम भी थोड़े याद रख लेना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो G अशोक कुमार हैं। WTO की पहली महानिर्देशक कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो नाइजीरिया की रहने वाली है। आगे देखते हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर हैं। इजराइल की प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल हैं। भारत कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश पाई हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो लिया स्टालेकर हैं। USA की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला ऐश्वेत न्यायाधीश कौन है? तो केंताजी ब्राउन हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष तो PT उषा है। ILO के महानिर्देशक कौन है? तो गिलबर्ट हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैथलीन नोवाक हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनको थोड़ा याद रख लेना। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।